वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें कई क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को डील करके देखेंगे हम, क्योंकि पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया था। अब देखिए क्वेश्चन 3 कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 3 का पहला है आपका पी एक्स इक्वल टू 3x + 1 और x इक्वल टू दिया है -1/3। तो देखिए हम पहले बतला चुके हैं जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, और जिस बार हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, x के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वही उसका जीरो या रूट कहलाता है। तो यहां पर पी एक्स दिया है x इक्वल टू -1/3, तो p -1/3 हम फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज 3 इंटू एक्स के बदले आप -1/3 रखेंगे +1। तो यहां पर हम देख रहे हैं इट इज -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो p -1/3 का वैल्यू हमारा क्या है? 0 है। देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम कह सकते हैं जो x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। x इक्वल टू -1/3। दूसरा क्वेश्चन px इक्वल टू 5x - पाई। यहां पर पॉलिनोमियल का जो है एक्सप्रेशन जो है दैट इज 5x - पाई और x इक्वल टू 4/5। x इक्वल टू 4/5। तो आप p 4/5 फाइंड आउट कीजिए, मतलब p 4/5 दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 4/5। ये हो जाएगा आपका 5x के बदले 4/5 हम रख रहे हैं, ठीक है, माइनस पाई, so that is equal to 4 - pi and it does not equal to 0, it is not equal to 0, therefore x equal to 4/5 is not the zero of given polynomial, थर्ड देखते हैं px इक्वल टू x स्क्वायर -1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। यहां पर x का दो वैल्यू दिया है, दोनों पर हम चेक करेंगे। px इक्वल टू x स्क्वायर -1, x इक्वल टू 1 -1 दोनों दिया है। तो आप पहले p1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0। p -1 का भी वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये वाला तो है ही, इट मींस x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। p -1 अगर निकालना है तो -1 का स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन संख्या हो, इवन नंबर हो, तो उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव आता है। तो 1 -1 का स्क्वायर हमें 1 आएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं दोनों पर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है हमारा क्या है? 0 है। देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू 1 -1 बोथ आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो x इक्वल टू 1 -1 both are the zeros of given polynomial। चौथा देखते हैं। चौथा है px इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2। px इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2 और x इक्वल टू दिया है आपका -1 2। तो या तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x + 1 इंटू x - 2 को, इससे एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। या फिर इसी में आप पुट करके देख सकते हैं, जो p - 1 और p2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए p - 1 अगर फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज -1 + 1 इंटू -1 - 2। तो ये -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 0। और p2 फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज 2 + 1 x + 1 है, x + 1 है यहाँ पर, तो x के बदले आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 और इधर 2 - 2 x - 2, तो 2 - 2 तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 0, देयरफॉर इट इज 0। तो हम कह सकते हैं जो x इक्वल टू -1 और 2 ये जो दोनों है, ये दोनों गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। सो बोथ x इक्वल टू -1 and 2 are zeros of
द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, तीसरा का, थर्ड क्वेश्चन का पांचवा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल टू 0 दिया है, तो वी विल फाइंड पी जीरो इक्वल टू 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 is the zero of given polynomial, is zero of the given polynomial। सिक्स में कहता है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। तो यहां पर एल एम और एक्स, तो यहां पर आपका पॉलिनोमियल इन एक्स है, पॉलिनोमियल इन एल या एम नहीं है, क्योंकि यहां पर पी एक्स है तो इट मीन्स ये यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है, या फिर आप लीनियर पॉलिनोमियल इस हिसाब से कहेंगे जो डिग्री 1 है और 2 टर्म है, तो बाइनोमियल भी आप कह सकते हैं। अगर यहाँ पर पी एल रहता तो ये पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल इन एल, या एम रहता पी एम रहता तो यहाँ पर हम समझ जाते तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन एम। ठीक है, एक्स इक्वल टू एम बाई एल, एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल। तो P माइनस एम बाई एल फाइंड आउट कीजिए, तो L और X के बदले माइनस एम बाई एल कीजिएगा प्लस M, L से L कट गया दैट इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एम, ये भी कैंसिल हो गया तो दैट इज इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं जो X इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सातवां, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3। यहां पर ऐसा है, दो वैल्यू पर हमें चेक करना है, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे आराम से। p इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर आप करेंगे माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 3, और माइनस का स्क्वायर है तो ये तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया आपका जो इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 है, तो जब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 है तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और 2 बाई रूट 3 पर भी चेक कर लें, 2 बाई रूट 3, तो दैट इज 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो x के बदले हम 2 बाई रूट 3 रखेंगे माइनस 1, तो दैट इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, इट इज माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हम कह सकते हैं जो x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वेयर एज x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इज नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं जो x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, whereas x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इज नॉट, जबकि x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 नहीं है। अब आइए आठवां में, कहता है px इक्वल टू 2x प्लस 1, px इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इक्वल टू 1 बाई 2। तो p 1 बाई 2 आप फाइंड आउट करेंगे, तो 2 इंटू 1 बाई 2, x के बदले आप 1 बाई 2 पुट करेंगे, तो 2 से 2 कट गया तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो आप कह सकते हैं जो x इक्वल टू 1 बाई 2 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए आठवां हो गया। अब है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में है, सातों क्वेश्चन जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का है, मतलब यहां पर पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 है। तो बनाते हैं इसको भी, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, यहां पर px इक्वल टू x प्लस 5, px इक्वल टू x प्लस 5, सीधा आप लिखिए बाय सॉल्विंग px इक्वल टू 0 और px इंप्लाइज दैट x प्लस 5 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 5। तो x का जो वैल्यू आ रहा है, जब हम पॉलिनोमियल का वैल्यू हमको 0 आना चाहिए, इसमें भी हम देखे थे जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया है, जिस वैल्यू पर x के जिस मान के लिए, जिस वैल्यू के लिए, तो o आपका क्या कहलाया है,
दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर भी वही चीज है, पी एक्स इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल को अगर जीरो से इक्वेट कर दें हम तो वी कैन फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक्स इक्वल टू -5 आ गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स -5। तो लिखिए जो बाई सॉल्विंग पी एक्स इक्वल टू जीरो वी गेट, तो x -5 इक्वल टू जीरो, इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 जो है ये इसका गिवन पॉलिनोमियल जो है उसका जीरो है। तो x इक्वल टू 5 यहां पर दीजिएगा तो देखिए 5 - 5 इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना, या x इक्वल टू -5, तो x के बदले पहला वाले में -5 + 5 तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो वही चीज है। तीसरा px इक्वल टू 2x + 5 बाय सॉल्विंग px इक्वल टू जीरो we get 2x + 5 इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू -5, ये +5 राइट साइड ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, एंड x इक्वल टू -5/2। तो x का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो करके जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x का, दैट विल बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चौथा है px इक्वल टू 3x - 2। तो बाय सॉल्विंग px इक्वल टू जीरो वी गेट, ये है 3x - 2 इक्वल टू जीरो, px के बदले 3x - 2, राइट साइड जीरो है तो इट इंप्लाइज दैट 3x इक्वल टू 2, ये -2 राइट साइड गया तो ये आपका +2 हो गया और इससे आपका x का वैल्यू 2/3 आ गया। पांचवा px इक्वल टू 3x। तो बाय सॉल्विंग वैसे ही सबका उसी पैटर्न पर बनेगा, बाय सॉल्विंग px इक्वल टू जीरो वी गेट, क्या है हमारा px का वैल्यू हमारा क्या है 3x है, तो दैट इज 3x इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0/3 दैट इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए आपका जीरो ही है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 6 देखिए px इक्वल टू ax एंड a डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको भी वैसे ही बनाइए आप, बाय सॉल्विंग px इक्वल टू जीरो वी गेट, यहां पर a डज नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, मतलब a का वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बाकी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी गेट, तो px हमारा ax है तो ax इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 0/a। अब देखिए a डज नॉट इक्वल टू जीरो या a इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में अगर a जीरो आ जाए तो अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा, इसीलिए यहां पर लिख दिया था जो a डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो 0/a, किसी भी जीरो को किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो वी गेट जीरो। सो इस पॉलिनोमियल का भी जो जीरो है वो जीरो ही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज px equal to cx plus d, c does not equal to 0, cd are real numbers. By solving px equal to 0 we get, हम क्या पाते हैं cx plus d इक्वल टू 0, cd रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर तो 0 भी है लेकिन c डज नॉट इक्वल टू 0। वहां पर भी वही स्थिति है, जो c चला जाएगा जब हम x फाइंड आउट करेंगे तो c डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा cx इक्वल टू -d, ये प्लस d को आप इधर ले जाएंगे तो -d, इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -d/c। देखिए c डिनोमिनेटर में चला गया, इसीलिए डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको जब निकालना है तो इसमें इसीलिए लिख दिया था क्वेश्चन में जो c डज नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -d/c इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 आपका समाप्त हो गया। अब है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर थ्योरम। तो कल इसको फैक्टराइजेशन, पहले फैक्टराइजेशन हम सीख लेते हैं, फैक्टर थ्योरम बाद में पढ़ेंगे। पहले अब कल से फैक्टराइजेशन पर क्लास चलेगा, 2 क्लास लगेगा या 1 क्लास लगे, जो कोई भी फैक्टर हम निकालते हैं, यहाँ तक कि हम इसमें आपको रूट वाला भी सिखाएंगे। रूट वाला इसमें नहीं है, वो आप लोग को हम सिखाएंगे जो, तो क्लास मिस मत कीजिएगा, देखिएगा, ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा जितना सीख सकें। और इसके बाद फैक्टर थ्योरम, इसके बाद फिर ये चैप्टर कितना है इसमें 2.3, ठीक है, जो है सब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।